प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंद का या हिंद से संबंधित। शब्द हिंदी नहीं, शब्द हिंदी फारसी का है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। आज हम जिस हिंदी भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद, संहिता एवं उपनिषदों, वेदांतों का सृजन हुआ है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी तथा श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियाँ हैं। इसका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों में से एक है। संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद तक काफ़ी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृत भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ब्राचड़ तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुईं। इनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानतः 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विविध क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में, जिनमें हिंदी भी है, का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, किंतु उसमें साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद प्रारंभ हुआ। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप प्राप्त नहीं हो पाया। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा वैदिक संस्कृत थी। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद की भी एक काल अथवा एक स्थान पर रचना नहीं हुई। इसके कुछ मंत्रों की रचना कंधार में, कुछ की सिंधु तट पर, कुछ की विपाशा शतद्रु के संभेद पर और कुछ मंत्रों की यमुना नदी के तट पर रचना हुई। इस अनुमान का आधार यह है कि इन मंत्रों में कहीं कंधार के राजा दिवोदास का वर्णन है तो कहीं सिंधु नरेश सुदास का। इन दोनों राजाओं के शासनकाल के बीच शताब्दियों का अंतर है। इससे यह अनुमान होता है कि ऋग्वेद की रचना सैकड़ों वर्षों में जाकर पूर्ण हुई और बाद में इसे संगीतबद्ध किया गया।
ऋग्वेद के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों तथा सूत्र ग्रंथों का सृजन हुआ और इनकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से कई अंशों में भिन्न लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है। सूत्र ग्रंथों के रचना काल में भाषा का साहित्यिक रूप व्याकरण के नियमों में आबद्ध हो गया था, तब यह भाषा संस्कृत कहलाई। तब छंदस वेद तथा लोक भाषा में पर्याप्त अंतर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। धन्यवाद बच्चों।